एक भक्त जो सदैव शिव का नाम जपता, भगवान शिव को हमेशा याद करता रहता, इतना भोला कि भगवान शिव का नाम अपनी जिह्वा से कभी भूलता नहीं। पत्नी बार बार कहती कि आप कई कई घंटे मंदिर में जाकर लगा देते हो शिव आराधना में, अरे इससे बढ़िया खेत में जाकर काम क्यों नहीं करते, खेती किया करो, शिव मंदिर में क्या मिलता है तुम्हें। कहता कि सब काम उस शिव की कृपा से ही तो हो पा रहे हैं, शिव ही तो करने वाले। रोज शिव मंदिर में जाता, शिव की आराधना करता। भगवान महादेव सब पर दया करुणा बरसाने वाले भगवान शिव, एक दिन वो किसान भगवान शिव की आराधना कर रहा है, और शिव आराधना करते हुए भगवान महादेव शिव की आराधना करते हुए जैसे ही वो किसान खेत में जाने लगा, खेत पे जाते हुए छोटा सा उसका बालक बोलने लगा, पिताजी मैं भी आपके संग खेत पर चलूं। उस पिता ने मना किया, बेटा तू क्या करेगा, मैं तो वहां काम करने जा रहा हूं, तेरा ध्यान कौन रखेगा। पीछे से उनकी पत्नी बोल पड़ी, स्वामी इस पुत्र को ले जाओ, घूम आएगा आपके संग, चले जाओ। कहा ठीक है। ले जाने लगा तो बेटी भी बोल उठी, पिताजी अब भैया को ले जा रहे हो, मुझे भी संग ले चलो। जैसे ही कहा उस किसान ने कहा, देवी जब दोनों बालक जा रहे हैं तो आप यहाँ रहकर क्या करोगी, आप भी संग चले। कहा ठीक है। पूरा परिवार, वो भक्त, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे खेत पर गए। खेत पर जाकर किसान तो अपना कार्य करता, वो अपने बच्चों को लेकर, दोनों बालक खेलने लगे। खेलते खेलते वो पुत्र जैसे जैसे खेलता हुआ आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आगे जाते जाते वही खेत में एक सर्प कहीं उसी खेत में पड़ा हुआ था। बड़ा भयंकर विशाल सर्प पड़ा था। जैसे ही उस बालक ने एक पांव उस सर्प के ऊपर रखा, रखते ही उस सर्प ने उस बालक को डस लिया। डसते ही वो छोटा सा पुत्र चिल्लाया, मां। सुनते ही दौड़ पड़ी, दौड़ते ही उस पुत्र को उठाया। सर्प भागता हुआ दिखा, दिखते ही चिल्ला पड़ी। किसान अपना कार्य छोड़कर दौड़ा, देखा जैसे ही वो छोटा सा बालक धीरे धीरे निद्रा में सोने लगा, मुख से झाग निकलने लगे, शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। चारों ओर हाहाकार मचने लगा कि खेत पर छोटे से बालक ने, सर्प ने छोटे से बालक को डस लिया है। आसपास के सब लोग दौड़े चले आए, आकर देखने लगे वो मां अपने पुत्र को लेकर अपने पुत्र को गोद में लिटाए रुधिन कर रही है। वो किसान रोता हुआ अपने बालक को देख रहा है। देखता हुआ भगवान महादेव से कहता है, भोले मेरी रक्षा करो प्रभु,
जो मैं रात दिन आप पर जल चढ़ाता हूँ, आप मेरी रक्षा तो करें। मेरे पुत्र को आज छीने नहीं, एक ही तो पुत्र है, और कहीं ये मुझसे छूट जाए तो मैं भी जीकर क्या करूंगा, मर जाऊंगा मैं स्वामी। पत्नी चिल्लाती, अरे अभी भी शिव का नाम ले रहे हो? अरे इतनी पूजा पाठ करते हुए भी उस शिव ने हमारे पुत्र को नहीं बचाया। इस संसार में कोई भगवान नहीं है। रोता बिलखता हुआ खूब सब लोग खड़े हैं। वहीं पास से कोई व्यक्ति, कोई वैद्य जा रहा था। उस वैद्य ने देखा, देखते ही किसी से पूछा क्या हुआ? कहा कि छोटे से बालक को सर्प ने काट लिया है। वैद्य आए, उस वैद्य ने कहा कि मेरे पास एक बूटी है, और उस बूटी को लगाते ही, घिस कर देते ही जहर सब दूर हो जाएगा। जैसे ही वो बूटी दी, देते ही थोड़ी ही देर बाद वो बालक तुरंत, थोड़े ही क्षण बाद आंखें खोलने लगा। आंखें खोलते हुए जैसे ही आंखें खुली, वो मां उस बालक को देखकर हृदय से लगा लिया, बार बार चूमने लगी। उस पुत्र को देखकर मुख पर प्रशंसा सी छा गई। देखते ही सब बड़े खुश हुए, सब देखते रहे। थोड़े ही समय बाद वही किसान कहीं बाजार में जा रहा था, और बाजार में जाते हुए मार्ग में चलते चलते जैसे ही उसी बाजार से एक बैल पागल सा हो गया, और वो बैल दौड़ता हुआ आ रहा है। सब बाजार के लोग चिल्ला रहे हैं, हट जाओ, ये बैल मार देगा। लेकिन वो किसान चले जा रहा है, बस थोड़ी ही दूर था, मारने ही वाला था। सब लोग चिल्ला रहे हैं, वो चले जा रहा है, कोई खबर नहीं। जैसे ही पास में वो बैल मारने ही वाला था, एक व्यक्ति ने जोर से धक्का दिया, धड़ाम दिनी सी वो किसान गिरा, बैल बीच में से दौड़ता हुआ निकल गया। उस किसान ने देखा, देखते ही कहा, भैया आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। आज ये बैल मुझे मार देता, मेरे प्राण ले लेता। आप कहा कि ध्यान से चला करो, इतने लोग पीछे आवाज मार रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कहा मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। हाथ में पैर में चोट लग गई, जैसे तैसे घर आया। आकर थोड़े ही समय बाद उस किसान के खेत में इतनी सुंदर फसल हुई, और इतनी अद्भुत फसल हुई कि चारों ओर के लोग आकर उस किसान की फसल को देखकर सब बड़े खुश होते कि देख, सब शाबाशी देते, कहते कि देख तेरी मेहनत, आज तुझे उसका फल मिल गया। हमारी फसल देख कैसे मुरझा रही है। पूरे गांव में तेरे जैसी फसल किसी की नहीं है, ऐसी अद्भुत ये फसल है। देखते ही आज वो किसान बड़ा खुश है, घर पर दौड़ता हुआ आया, आकर कहता, देवी पता है आपको गांव में क्या बात चल रही है? कहने लगी, स्वामी क्या बात? कहने लगा कि देखो, तुम कहती हो ना भगवान नहीं है, अरे भगवान शिव की कृपा देखो, आज हमारी फसल पूरे गांव में सबसे नंबर 1 पर है। आज
इस फसल को बेचने के बाद हो सकता है कि हमारी गरीबी कुछ कम हो जाए, हमें खूब धन मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो समय आया फसल काटने का। फसल काट दी। भगवान शिव के मंदिर में रोज जाता है, रोज जल चढ़ाता। चढ़ाते हुए भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई, फसल कटने के बाद जैसे ही दाने गेहूं उस खेत पर पड़े हैं और रात्रि में वो किसान कहता कि देवी आप बच्चों के संग घर चले जाओ, मैं आज यही खेत पर हूं। जो किसान आप सब जानते हैं किसान का क्या जीवन है। ऐसी ठंड में भी अपने खेत में जाकर पानी देना, उस ठंड में खड़े रहना, रात रात भर पानी का इंतजार करना, तब जाकर वो फसल बढ़ती है। कितनी मेहनत लगती है। उस रेत में मिल जाना होता है, मेहनत लगती है, तब जाकर वो फसल हम सबको वो अन्न मिलता है जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किसान अपनी देवी को कहता, देवी फसल तो कट गई लेकिन मेरा मन बैठा जा रहा है, क्यों ना तुम बच्चों को लेकर घर चली जाओ, मैं आज यही खेत पर सोऊंगा। कहा ठीक है स्वामी। बच्चों को लेकर घर चली गई। खुले आसमान के नीचे वो किसान सो ही रहा था और आकाश की ओर देखता हुआ भगवान से कहता है, प्रभु आज जीवन भर का जो पुण्य था आज आपने मुझे फल दे दिया महादेव। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं प्रभु। मेरे जीवन की गरीबी खत्म होने वाली है। मेरे जीवन में इतना दुख आया लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी खुशी है महादेव। आपकी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु, बहुत बड़ी कृपा। सुनते हुए उसी समय क्या देखा कि दूसरी ओर से आकाश में काली काली घटाएं छाती हुई आ रही है। काली काली घटाएं छा रही है। बादल जैसे ही आकाश में बढ़ता हुआ आने लगा, वो किसान की सांस ऊपर नीचे होने लगी। हे प्रभु कहीं बारिश ना आ जाए महादेव, ये फसल का क्या होगा। बार बार भगवान से प्रार्थना करता, महादेव से प्रार्थना करता, हे प्रभु आज बारिश मत कर देना महादेव। जीवन में बस एक ही कामना है प्रभु, आज अपने भक्त की लाज रखो, बारिश मत करना। मैं क्या कर पाऊंगा, इतनी फसल ये दाने पड़े हैं, मेरा क्या होगा महादेव। उतनी देर में प्रार्थना कर ही रहा था, करते हुए टप 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 करती हुई उस बारिश की बूंदें आकाश से गिरने लगी और गिरते गिरते इतनी मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर जल ही जल और उस जल में पूरी वो फसल वो दाने सब जलमग्न हो गए, जल में बहने लगे। रोता बिलखता वो किसान बार बार अपने फसल की ओर देखता, उस वर्षा की ओर देखता, रोता बिलखता हुआ। पूरी फसल उसकी जलमग्न हो गई, पूरे दाने उस किसान के पूरे खेत में सब भीग गए। भगवान महादेव से कहता है, आकाश की ओर देखता हुआ, रोता बिलखता हुआ कहता कि आपसे मेरी ये खुशी देखी नहीं गई। हो सकता है इस संसार में कोई भगवान नहीं है,
20 सालों से जो मैं आपकी सेवा करता, जो मैं मंदिर जाता तो मैं एकमात्र उस पत्थर को ही तो पूज रहा था। मेरी पत्नी कितनी बार मुझे कहा कि कोई भगवान नहीं होता, लेकिन मैं पागलों की तरह मानता रहा। आज तो आप बड़े खुश होंगे, जो मेरे जीवन भर की मेहनत, एक ही तो चीज मांगी थी महादेव, जीवन में क्या दिया है आपने मुझे। अरे बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया, तभी भी मैंने कुछ नहीं कहा। दुख पर दुख दिए, इतनी गरीबी दी, यहाँ तक कि सुबह कुछ खाने को मिल जाए तो शाम का पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं, इतनी गरीबी दी प्रभु। अरे और कुछ नहीं, छोटे से मेरे बालक को जब सर्प ने काटा तब भी मैंने आपको पुकारा, आपने मेरी आकर रक्षा नहीं करी। उस बाजार में वो बैल मुझे मार रहा था, मारते हुए भी तब भी आपने मेरी रक्षा नहीं करी। और आज हे महादेव, मैं आपको पुकारता रहा, लेकिन पुकारते हुए भी आपने मेरी रक्षा नहीं करी। रोता बिलखता भगवान को पुकारता, पुकारते हुए उसी समय वो किसान कहता कि मैं आज के बाद महादेव आपको नहीं मनाऊंगा, आपके मंदिर कभी नहीं आऊंगा, आपका दर्शन कभी नहीं करूंगा। आपने मेरे जीवन में दुख पर दुख दे दिया। आज के बाद कोई भगवान नहीं है मेरे जीवन में, कोई शिव नहीं है। रोता हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान स्वयं आकाश से बोलते हुए, अरे भक्त, उसी क्षण भगवान शिव कहते, क्या कह